नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत इस वीडियो में काफ़ी बड़े अपडेट के साथ। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा कमीशन जो कि सीबीआई, एनआईए और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स और इसके अलावा एएओ, जेएसओ, जेएए, जेएसए और इसके अलावा भी वो काफ़ी सारे पोस्ट पर रिक्रूटमेंट कराने का काम करता है। दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो एंड एमटीएस के पोस्ट हो या फिर कांस्टेबल, जीडी के, सीएपीएफ के अंदर सीआईएसएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी और एसएसबी और एसएसएफ और असम राइफल्स के पोस्ट के ऊपर भी काम कराने का काम आपके अलग अलग विभागों में पूरे देश के अंदर भारत में एसएससी द्वारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कराया जाता है। ये तो बात रही एसएससी की कि एसएससी होता क्या है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो काम क्या करता है, अलग अलग विभागों में सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अलग अलग विभाग पूरे देश के अंदर जो है उनके अंदर जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कराने का काम है वो एसएससी द्वारा कराया जाता है। जो कि बड़े बड़े पोस्ट रहते हैं, जो कि सीबीआई, एनआईए और बहुत सारे जो मैंने आपको बताए नाम वो सारे रहते हैं। यहाँ पर ट्रांसलेटर के भी पोस्ट होते हैं, टाइपिस्ट के भी होते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर सीएचएसएल और सीजीएल जैसे पोस्ट भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये सब होते हैं इनके अंदर ही। ये रिक्रूटमेंट के नाम है, इनके अंदर बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसके ऊपर रिक्रूटमेंट चलती है, पूरे साल भर चलती है। आप अगर बात करें एसएससी द्वारा पूरे साल में लाखों की संख्या में लोगों की वैकेंसियां फिल होती हैं, जॉब यहाँ से मिलती है। हाँ, अगर आप सारे नोटिफिकेशन को देखें तो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि ये लाखों में नंबर जाता है, हजारों में नहीं जाता है। दूसरा मैं आपको बता दूं, एसएससी जो है इस बार कांस्टेबल जीडी का जो रिक्रूटमेंट कर रहा है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 24 नवंबर को आया था। जिन लोगों को नहीं पता उस नोटिफिकेशन की वीडियो को जरूर देखो। बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है, 26,146 वैकेंसियाँ वहाँ से भरी जा रही हैं। ये कांस्टेबल जीडी की है, यानी कि कांस्टेबल जनरल ड्यूटी का पोस्ट है। ये आईटीबीपी में रहेगा, बीएसएफ में रहेगा, एसएसएफ और एसएसबी और असम राइफल्स में रहेगा। इसके अलावा सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में भी रहेगा। 7 तरह की ऐसी फोर्स हैं पूरे देश के अंदर जो सीएपीएफ के अंदर आती हैं, जिसके अंदर ये रिक्रूटमेंट चलेगा। सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, यानी कि सरकारी हैं। और सैलरी इसमें 22,000 है। अगर इसको इसके अलावा आपको क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एग्ज़ाम का पैटर्न और बाकी क्या क्या फ़ायदे सैलरी के अलावा मिलेंगे और कहाँ पोस्टिंग हो सकती है, क्या वैकेंसियाँ दी थी कैटेगरी वाइज, जो भी लोगों को जाननी हो सब आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम भरेंगे फॉर्म एसएससी जीडी का कि कैसे फॉर्म भरना है। सबसे पहले आप आ जाओ एसएससी के वेबसाइट पे। इसका लिंक मैंने आपको सबका दे दिया है वीडियो के नीचे, तो आपको परेशानी यहाँ से नहीं होगी। मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन दिखा दूँ। ये आपका नोटिफिकेशन, इसको ध्यान में रखते हुए आपको 31/12 तक, 31 तारीख 12वें महीने की 2023 ईयर में भर लेना है। ये लास्ट डेट रहेगा, ध्यान रखना इस डेट पे आप सभी लोगों को तब तक फॉर्म भर देना है। सबसे पहले आपको यूज़र नेम और एक पासवर्ड डाल के और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है एक, ये जो वर्ड से लिखे हुए हैं 5A इसको कैप्चा बोलते हैं लोग कभी कभार। तो ये जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसे कैसे ही भर दो और इसको लॉगिन कर जाओ। ये आपका रजिस्ट्रेशन लॉगिन हो जाएगा। इसमें बोल रहे हैं पहले ही मैं लॉगिन हूँ, तो ठीक है, मैं पहले ही लॉगिन हूँ, उन्होंने बता दिया। तो मैं इसको पहले यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, लॉग आउट कर जाऊँगा मैं पहले, क्योंकि मेरा लॉग आउट करना ज़रूरी रहेगा लॉगिन करने के लिए। लॉगिन वही लोग कर सकते हैं जिनका ओटीआर रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। अभी ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अभी तक, क्योंकि वो पहली बार किसी जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं एसएससी द्वारा। तो आप सभी लोग करो ऐसा कि सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एसएससी के फेज़ 11 वाले रिक्रूटमेंट का वीडियो देखना होगा, फॉर्म भरने वाला कि कैसे फॉर्म भरा गया था। वहाँ से आपको ओटीआर पता लग जाएगा कैसे करना है। ओटीआर वहाँ से कर लो, उसके बाद यहाँ पर इस वीडियो को देख के अपना जीडी फॉर्म भर लो। लॉगिन कर जाते हैं हम। देखिए लॉगिन होते ही हमारे पास आ गया कांस्टेबल जीडी। अभी सिंपल सी बात है, एसएससी के वेबसाइट पे ओटीआर से लॉगिन कर लेना। जिनका नहीं हुआ है पहले आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन बना लो, जिसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कुछ एक आईडी प्रूफ की एक ज़रूरत पड़ सकती है अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा कोई अलग से कोई डॉक्यूमेंट आपको चाहिए नहीं होगा। मैं यहाँ से आ जाता हूँ लॉगिन करने के बाद अप्लाई करने के लिए। मैं इसमें अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। अभी मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये अप्लाई वाले सेक्शन में, अब देखिए जो अप्लाई वाला सेक्शन आपको दिखता है इसके अंदर आपको कांस्टेबल जीडी वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको यहाँ से भी दिख जाएगा लिंक अप्लाई करने का। लेकिन आपको पहले लॉगिन ही करना होगा या रजिस्ट्रेशन ही करना होगा। इस बात का सभी लोग ध्यान रखना। यहाँ से सारी डिटेल डाल देना, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम। हालांकि ये डिटेल्स कुछ तो पहले ही आ जाएंगे जो आपके ओटीआर से लिए गए होंगे। तो मैं एक्स सर्विसमैन नहीं हूँ, मैंने मना कर दिया है। एज रिलैक्सेशन मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरी एज उतनी है और मेरी एज में ये जॉब मुझे मिल जाएगी। तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखना। आर यू आर नेशनल
आप एनसीसी वाले हैं या नहीं है, तो मैंने बोला नहीं हूँ। एनसीसी वाले जो लोग होंगे वो बता देना। प्रेफरेंस में मैंने यहाँ पे बता दिया है। सेंटर का थोड़ा सभी लोग ध्यान रखना। सेंटर जैसे मैंने पहला बोला आगरा में चाहिए, दूसरा मैंने बोला बरेली में चाहिए, और तीसरा मैंने बोल दिया कानपुर में चाहिए। तीनों के तीनों आपके उत्तर प्रदेश में ही है। एक मैं एक चीज़ और इस पर क्लियर कर दूँ, लखनऊ कर देते हैं। आगरा, लखनऊ, और यहाँ पर तीसरा सेंटर मैंने इसको कर दिया है कानपुर। तो पहले मुझे आगरा में एग्ज़ाम देना है, फिर लखनऊ में, और फिर कानपुर में। तीनों में से किसी एक ही जगह एग्ज़ाम दूंगा मैं, लेकिन जो सेंटर मेरे को जहाँ मिलेगा इनमें से कहीं भी मिल सकता है एसएससी द्वारा। पहले मुझे वो लोग ट्राई करेंगे कि आगरा में दे, फिर लखनऊ में, और फिर कानपुर में। वो अपनी जगह देख कर देंगे कि कहाँ जगह है, सेंटर में अवेलेबिलिटी क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे को एग्ज़ाम देना है, मैंने इसको वेरीफाई कर दिया है कि मेरे को इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देना है। आप अपनी लैंग्वेज चूज़ करना। डोमिसाइल स्टेट मैंने बता दिया कि दिल्ली है, फिर मैंने इसको कंफर्म करा। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट मैंने कंफर्म कर दिया। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं हैव यू मिग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ, मतलब कि क्या आप मिग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट। तो इसमें देखिए सारे ऑप्शन नहीं आएंगे। हाँ, प्रेफरेंस देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्रेफरेंस आप यहाँ से दे देंगे। पोस्ट का डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक करा तो इन्होंने बता दिया फिलअप ऑफ ऑल द पोस्ट प्रेफरेंस इज मैंडेटरी। सारे पोस्टों का जो आपको प्रेफरेंस देना है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आप प्रेफरेंस ज़रूर देना। कुछ लोग वैकेंसी ज़्यादा जहाँ पर होंगे उस तरीके से प्रेफरेंस देंगे जिससे कि उनको जॉब मिल जाए। जिनको जॉब ही चाहिए चाहे वो कहीं भी मिले, तो वो ऐसा करेंगे, वैकेंसी ज़्यादा वाले को प्रेफरेंस ऊपर रखेंगे, क्योंकि उनको तो जॉब चाहिए वहाँ, चाहे वो किसी भी फोर्स में मिल जाए। लेकिन आपको ये वाला लॉजिक यूज़ नहीं करना है। आपको ये देखना है कि कौन सी ज़्यादा ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको आसानी से जॉब कर सकें, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फोर्स है। सारे ही फोर्स अपना अच्छा अच्छा काम करती है, बहुत बड़ा रिस्क लेकर ही काम करते हैं सारे फोर्सेस। तो आपको उस हिसाब से देखना है। पोस्ट कोड यहाँ पर दे दिए गए ए से लेके एच तक। आपको इन्हीं कोड्स को डालकर वहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ इस पोस्ट को, और फिर इसमें मैं बता देता हूँ मेरे को कौन कौन सा चाहिए। तो मैं तो सबसे पहले चाहता हूँ यहाँ पर मुझे सीआरपीएफ के अंदर सबसे पहले चाहिए, तो मैं सी बताऊँगा। फिर उसके बाद CBA मैं करूँगा, CBAF। देखिए मैं अपना प्रेफरेंस बता देता हूँ, मैं इस तरीके से दे रहा हूँ, CBAF। एक बार अभी दोबारा देखते हैं मैंने क्या क्या दिया। सी मतलब मैंने सबसे पहले दिया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में दे दिया है। फिर मैंने दे दिया सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में दिया। फिर मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में दिया। फिर मैंने दिया असम राइफल्स में। अब इसके बाद मुझे देना है आईटीबीपी में देना है, या फिर एसएसएफ या एसएसबी में देना है। तो इसके बाद मैं दे दूंगा, इसके बाद मैं एच में दूंगा, HED। इसके बाद का प्रेफरेंस मेरा ये होगा HED। अभी आपको इन वर्डों से क्लियर नहीं होगा, इसलिए पोस्ट डिटेल में जाके आप सारा चेक करना। तो सबसे पहले मुझे सीआरपीएफ के अंदर चाहिए, फिर सीआईएसएफ में, फिर बीएसएफ में, और फिर असम राइफल्स में चाहिए। और उसके बाद मेरे को एसएसएफ में चाहिए, और उसके बाद मुझे ई वाले में यानी आईटीबीपी में चाहिए होगा। और फिर मेरे को एंड में चाहिए एसएसबी में। एसएसबी को मैंने आखिर में रखा है, आप देख सकते हो। और आईटीबीपी को मैंने 6th पोजीशन पर रखा है, और 5th में मैंने यहाँ पर किसको रखा है, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। आप इनमें से अपने हिसाब से जो भी प्रेफरेंस आपको सही लगता है आप वहाँ से दे देना। और ये प्रेफरेंस कंफर्म्ड रहेंगे, आपको इसी के हिसाब से वहाँ वो अलॉट करके जॉब देंगे। जब आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, और सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको इसी प्रेफरेंस के बेस पर आपको जॉब मिलेगी। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जा रही है आपकी क्या है। हालांकि इसमें आप 10th प्लस अप्लाई कर सकते हैं सभी लोग। देखिए इसमें ग्रेजुएशन का ऑप्शन मिल जाता है, 12th प्लस का मिल जाएगा, 10th का मिल जाएगा, सभी चीज़ों का मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो हायर पास्ड हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। मैंने BCA बताया है यहाँ पर। डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन पूछी जा रही है, तो मैंने यहाँ पर तो 10th ही मांगी जाएगी। क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो होती है जो इस पेपर के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। स्टेटस मैंने बता दिया है, जो मैंने लास्ट क्वालिफिकेशन बताई है उसको मैंने बता दिया कि वो मेरी पास्ड है 2018 में, 10th क्लास की। परसेंटेज पूछ रहे हैं तो परसेंटेज एक बार बता देते हैं यहाँ पे।
75% है तो वो CGPA वगैरह नहीं आएगा, कोई भी एक चीज़ दी जाएगी। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि क्या आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को ऐसे दे सकते हैं यहाँ पर अपनी जॉब की एसएससी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बताए, इसके रिगार्डिंग आप अपनी पर्सनल डिटेल को यहाँ देना चाहते हैं हमसे हमसे जो है हमें हमारे से शेयर कर सकते हैं। तो मैंने नो कर दिया है, लोग कर भी सकते हैं, उनकी मर्जी के ऊपर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आ रहा है, मैंने अभी तक इनको डाला नहीं, तो ये पहले से कैसे आ गए? क्योंकि OTR करा हुआ कैंडिडेट हूँ मैं, इसीलिए। तो OTR पहले आप सभी लोग कर लेना। अभी आपको बताता हूँ फोटो और साइन कितने साइज में अपलोड होंगे। फोटो का साइज जो है JPG फॉर्मेट रख के 20 से 50 KB रखना, और 10 से 20 में सिग्नेचर को रखना। चलिए एक बार देखते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की फोटो यहाँ पर आ चुकी है। सिग्नेचर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर कौन से वाले हैं। सिग्नेचर भी अपलोड हो गए हैं, तो मैंने यस कर दिया है कि हाँ भाई फ़ोटो मेरी 24 अगस्त 2023 के बाद की ही है जो मैंने यहाँ अपलोड करी है। हो सकता है इसमें आपको बिल्कुल रिसेंटली 3 महीने वाली फ़ोटो अपलोड करनी है, उसके ज़्यादा ओल्ड ना हो। एग्री कर दो। PWD ये सब डाल दिया। अब इसके बाद आपको प्रीव्यू करना है। सबसे पहले सारी जानकारी को ऐसे देखना है। देखिए मेरी प्रेफरेंस कितनी अच्छे से दिख रही है टेबल में, आप देख सकते हैं। सबसे पहले सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, फिर आपके पास सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और फिर आपके पास BSF, और बाकी आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब इसको सबमिट करते हैं, और ये कह रहे हैं इसको सबमिट करने के बाद अब एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव्ड हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे पेमेंट की तरफ, तो यस कर देते हैं। पेमेंट सेक्शन में आ गए हैं। पेमेंट के लिए ऑनलाइन ऑनलाइन ही होगी। 100 रुपीज़ पे करने हैं यहाँ पर मुझे, क्योंकि मैं एक जनरल कैंडिडेट हूँ। अगर मैं अनुसूचित जाति जनजाति होता, या फिर अगर मैं महिला कैंडिडेट होता, तो मैं इसमें फॉर्म की फीस नहीं दे रहा होता, क्योंकि ये मैंने नोटिफिकेशन में बताया था। सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए अब ये सबमिट पे क्लिक करते हैं, मेरे पास आ गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑनलाइन में ई पे करके, ई पे लाइट करके वो एक उन्होंने बनाया हुआ है, इंटरफेस है उनका, जिसमें वो ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं आपका फीस पेमेंट या चालान जनरेट या कोई भी, मतलब कि आपका ऑनलाइन में पेमेंट गेटवे उन्होंने बनाया हुआ है SBI ने। तो SBI जो है यहाँ पर नेट बैंकिंग से पेमेंट करवा रहे हैं, और इसके अलावा पेमेंट कार्ड से भी करा देते हैं वो। अगर आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, आप वहाँ से भी कर सकते हो, UPI से भी कर सकते हो। मैं आपको दिखा दूँ, इसमें कहीं क्रेडिट कार्ड वालों के लिए चार्ज लगेगा, बाकियों में नहीं लग रहा है। आप देख पा रहे होंगे बाकियों में सब में 0 0 चार्ज लग रहा है, यानी वहाँ वो चार्ज नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पे UPI को चूज़ करेंगे, क्योंकि UPI मुझे सही लगता है। आपको जो सही लगे वहाँ से करो पेमेंट। पेमेंट के लिए मैं आपको बता दूँ 5 मिनट का समय है, एक लिमिटेड समय है, इसके आगे नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हम यहाँ से QR कोड को स्कैन कर लेंगे। हमें यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर मिल चुका है, अमाउंट यहाँ लिखा आ चुका है, QR कोड आ गया। मैं इसको स्कैन कर लूँगा अपने मोबाइल से, स्मार्टफोन से, या टैबलेट से, या किसी दूसरे डिवाइस से जिससे भी स्कैन हो पाए, और वहाँ से स्कैन करके पेमेंट कर दूँगा। अपने अकाउंट नंबर को डालूँगा, और वहाँ से अपनी डिटेल्स को डाल के, अकाउंट्स की डिटेल्स को डाल के वहाँ से पेमेंट कर दूँगा। सिंपल सा प्रोसेस होगा, इस तरीके से पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट के बाद आपका फॉर्म फाइनली आ जाएगा, आपका एक फॉर्म फॉर्मेट में आएगा, उसका प्रिंट लेके आप लोग रख लेना। बस इतना सा प्रोसेस जो भी लोग कर लेते हैं उनका फॉर्म फाइनली सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यही प्रोसेस सबको करना है। मैंने अभी इसको कैंसिल करा है, तो आप लोग इस तरीके से कर लेना। अब हम SSC की वेबसाइट पे दोबारा आ चुके हैं। मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैं अप्लाई पे आ जाता हूँ, और मैं कांस्टेबल GD में था, और मैंने इसमें अप्लाई पे क्लिक करा, ठीक है। मैं वापस वहीं आ गया जहाँ लॉगिन करके आया था। अब यहाँ पर आप देखोगे तो प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है मुझे, पेमेंट का मिल रहा है, इन सब का मिल रहा है, लेकिन पेमेंट स्टेटस में अभी मुझे क्या दिखाएगा कि पेमेंट अभी नहीं हुई है। देखिए यू हैव नॉट पेड द फीस येट, आपने अभी तक फीस भरी नहीं है। तो इसका मतलब, क्योंकि आपने देखा था वहां से मैंने कैंसिल कर दी थी पेमेंट, तो क्योंकि मैं अप्लाई नहीं कर रहा था। आप लोगों को करना है तो आप लोग इसी तरीके से करने वाले हो। पेमेंट सक्सेसफुली करने के बाद आपको स्टेटस में पेमेंट का ये दिखेगा कि पेमेंट पेड, जो लिखा आएगा कि फीस जो है वो पे हो चुकी है, वो इस तरीके से लिखा आएगा। यही लिखा आने वाला है। अभी एप्लीकेशन स्टेटस में बताएगा कि अभी सबमिट नहीं हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो, मैं इसमें दिखाता हूँ क्या दिखा रहे हैं।
तो इसमें ओपन होने में समय जाएगा। तो ये सब आपको इस तरीके से कर लेना है। पेमेंट के बाद आप लोगों को प्रिंट यहाँ इस वाले ऑप्शन पे प्रिंट करके जाना और प्रिंट ले लेना। प्रिंट लोगों का तभी होगा जब वो लोग फीस पेमेंट कर देंगे, उससे पहले उनका नहीं होने वाला। तो यही प्रोसेस है। अभी इसमें लोडिंग में समय जा रहा है, आपको सारे प्रोसेस समझा दिए, आप इस तरीके से कर लेना। 11 बजे तक करना 31 दिसंबर में, उससे ज़्यादा लेट मत करना। आप सभी लोग, पूरे देश वालों से बोल रहा हूँ, हरियाणा हो, झारखंड हो, मेघालय, मणिपुर, कहीं भी रह रहे हो, सभी से बोल रहा हूँ, सभी लोग इसी बात का ध्यान रखें। आशा है मुझे कि आप सभी लोगों को समझ आया होगा एसएससी जीडी में अप्लाई कैसे होगा, फॉर्म भरने का प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको बता दिया, आप वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकता है कैंडिडेट, जो मैंने पहले कर दिया है, जो आप वहाँ से देख लेना। चलिए, ये सब हो चुका है। आपको इस तरीके से अप्लाई करके फॉर्म का प्रिंट जरूर लेना, उसको सेव करके जरूर रखना, क्योंकि ये एसएससी वाले या फिर आपसे जो रिक्रूटमेंट कराने वाले लोग जो हैं, ये आपसे आने वाले समय में जब आपका मेडिकल हो रहा होगा ना, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा, या कंप्यूटर एग्जाम के बाद जब सेकंड स्टेज में जा रहे होंगे, वहाँ पर भी ये आपसे कह सकते हैं कि दिखाइए भाई आपके पास फॉर्म का प्रिंट कहाँ है कि आपने इसका फॉर्म अप्लाई किया। तो वो अगर जिनके पास नहीं है, भले ही वो फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, तो वहाँ पर वो रिक्रूटमेंट भी कैंसिल कर सकते हैं इस छोटी सी बात को लेके। तो ये ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। चलिए, आप सभी लोगों को समझ आ चुका होगा, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। आपको एक चीज़ बता दूं, इसको पूरे देश में फैला दो, भारत देश में, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, पूरे भारत देश में ये वीडियो फैलनी ही चाहिए आपके द्वारा। ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी द्वारा बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट चल रहा है यहाँ पे। चलिए, आपसे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।